अभी हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉक्स। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अभी हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। और जहाँ भी ट्रिक्स होगा वहाँ पे हम ऐड कर देंगे, आप अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे हर एक पॉइंट को कवर करें, और जहाँ भी इजीली ट्रिक्स है उसको हम ऐड कर दें, ठीक है। तो उसको अच्छा से कवर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम चालू करते हैं। आइए, क्या बोलता है, बोला गया है फ्रॉक के बारे में। तो फ्रॉक के बारे में बोला गया है कि फ्रॉक क्या होते हैं। आपने सब पता होगा कि फ्रॉक क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस मतलब ये ड्यूल लाइफ शो करते हैं। ड्यूल लाइफ मतलब ये ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, यानी ये ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगा। देखिए, बोथ लैंड और फ्रेश वाटर दोनों रहते हैं। बिलोंग टू एम्फीबिया, कोई दिक्कत नहीं है। फाइलम कॉर्डेटा। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज क्या होते हैं, राना टाइग्रीना। इंडिया का पूछेगा कि इंडिया का सबसे मोस्ट कॉमन स्पीसीज फ्रॉग क्या है, तो क्या बोलिएगा, राना टाइग्रीना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे आप एम्फीबियंस पढ़े हैं, तो एम्फीबियंस हम जब हम मेरा लेक्चर देखे होंगे एनिमल किंगडम में, तो हाँ हम बताए थे कि एक होता है वाह, एक होता है वाह, एक होता है पीसी। पीसी मतलब पोइकिलोथर्मस यानी कोल्ड ब्लडेड, और वाह मतलब वार्म ब्लडेड और होमो एक्सोथर्मस मतलब इसका बाहर का टेम्परेचर से मेंटेन, अंदर का टेम्परेचर बॉडी का कांस्टेंट रहता है, बाहर से मतलब नहीं है। लेकिन पीसी में बाहर का टेम्परेचर जैसे चेंज करेगा वैसे ही हमारा बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज करता है। तो आपको पता होगा कि पीसी में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी बाहर का टेम्परेचर चेंज हुआ तो अंदर का भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो आपने पढ़ चुके हैं, ट्रिक में बता चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसको पढ़िए फिर से, क्या लिखा है, दे डू नॉट कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी देयर बॉडी टेम्परेचर वैरी करते हैं टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। इसको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मस। इस सब आपने हम ट्रिक बता चुके हैं, तो उसको रटना है नहीं। एक बार आप वीडियो जाकर देखिएगा, बहुत इजीली मिसल होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि फ्रॉग क्या होते हैं, कलर शो करते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ के कलर शो कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब दे आर इन ग्रास या अन ड्राई लैंड, यानी वो घास में होंगे तो घास कलर का, और सूखे सूखे ज़मीन पर होंगे उस कलर का हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये जो एबिलिटी है फ्रॉग में कलर चेंज करने का, इसको हम बोलते हैं बचाव के लिए करता है, कैमोफ्लेज। और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम बोलते हैं मिमिक्री। ये ध्यान रखिएगा, ये जो कलर चेंज करते हैं वो अपने बचाव के लिए करते हैं, यानी कैमोफ्लेज के लिए करते हैं। और ये जो कलर आता है उसको हम बोलते हैं मिमिक्री। तो कैमोफ्लेज क्या है और मिमिक्री क्या है, दोनों को अच्छा से ध्यान दीजिएगा। अब आइए, अब यहाँ दिया है कि जो क्या बोलते हैं, जो फ्रॉग है एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट में बचाने के लिए क्या होता है, तो बोलता है कि समर स्लीप करता है, यानी गर्मी के दिनों में सो जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्टिवेशन। और विंटर के दिनों में सोता है, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। इसको ध्यान रखिएगा क्या, कि समर स्लीप को बोलते हैं ऑस्टिवेशन, और क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन। तो एक याद रख लीजिएगा, वाह यानी विंटर में हाइबरनेशन, तो कभी गलती नहीं होगा, इसमें ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक जो भी बातें हैं ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इसकी बनावट। इसका बनावट क्या कर रहा है, बनावट देखिएगा, मार्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल बनावट। तो बोलता है जब भी आप टच किए होंगे फ्रॉग को तो बहुत ही स्लिपरी दिखता है, यानी आपको उसको पकड़िएगा तो स्लिप जाएगा। यानी क्या बोला है, स्किन बहुत स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है। क्यों, क्योंकि उसका क्या होता है, पूरा म्यूकस रहता है, म्यूकस रहता है। तो स्किन ऑलवेज मेंटेन ए मॉइस्ट कंडीशन। इसका स्किन ऑलवेज आपको पानी पानी दिखेगा ही। द कलर ऑफ डोर्सल साइड, यानी जो बाहर है ना ऊपर वाला, देखिए ग्रीन है। डोर्सल साइड मतलब पीठ साइड नहीं, पीठ साइड। तो पीठ साइड में कैसे है, ऑलिव ग्रीन है और डार्क इरेगुलर स्पॉट है, यानी बाहर में देखो कहीं स्पॉट दिख रहा है तो ध्यान रखिएगा। जो पीठ साइड है वो ऑलिव ग्रीन है और इरेगुलर स्पॉट है, धब्बा है। लेकिन जो वेंट्रल साइड है वो कैसा है, हल्का येलो है। तो देखिएगा इस सब क्या है, हल्का येलो है लेकिन यूनिफॉर्म है, बीच में कहीं रफेज नहीं है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बोल रहा है ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी फ्रॉग पानी नहीं पीता है, ये बात स्किन से एब्जॉर्व कर लेता है। तो इसको जीके की तरह याद रख लीजिएगा क्या, कि फ्रॉग जो होता है पानी कभी नहीं पीता है, बस स्किन के द्वारा एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो इस सब पॉइंट को आप ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अब बोलता है इसका बॉडी, इसका जो बॉडी होता है ये दो पार्ट में होता है, हेड और ट्रंक। जानते क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक होता है हेड, एक होता है नेक, एक होता है
टेल, हेड नेक टेल। तो क्या होता है ना, आपको इसमें हेड होता है और इसमें नेक होता ही नहीं है, इसका नेक नहीं होता है, मतलब इसमें गर्दन नहीं होता है। ये लिखा भी है नेक और टेल ऑब्सेंट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बॉडी इज अ फ्रॉग, हेड और ट्रंक होता है, नेक और टेल दोनों ऑब्सेंट होते हैं, और माउथ के ऊपर 2 को नॉस्ट्रिल्स होता है, नाक होते हैं, ये तो पता ही है। और आई क्या होते हैं, बाहर निकला हुआ होता है, हम लोग का तो दशा नहीं है, ये बाहर निकला हुआ रहता है, और ऊपर से एक मेम्ब्रेन उसको ढका आता है। क्यों? ताकि जब पानी में रहे तो उसमें पानी अंदर न जाए। ये ध्यान रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब बोल रहा है इसके आइदर साइड में क्या है, टिम्पेनम है। टिम्पेनम हम लोग क्या होता है, हम लोग होता है पीना, लेकिन इसमें क्या होता है टिम्पेनम, जो क्या करता है, साउंड को रिसीव करता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है कि फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, यानी हाथ और पैर से क्या करता है, ये स्विमिंग करता है, वॉक करता है, उछलता कूदता है, और बोरोइंग करता है, यानी अंदर खोदता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा तो हाथ और पैर दोनों से, हाथ प्लस पैर दोनों से तैरता है, चलता है, उछल कूद करता है या बोरोइंग करता है। अब बोलता है ध्यान रखिएगा कि हाइंड लिम्ब में 5 होता है, 5 डिजिट एंड लार्जर होता है और मस्कुलर भी होता है देन फोर लिम्ब। तो देखिए हाइंड लिम्ब मतलब क्या होता है, पैर, हाइंड लिम्ब मतलब पैर, हाइंड मतलब हाथ मत कर दीजिएगा, हाइंड मतलब पैर, और फोर लिम्ब मतलब क्या होता है, हाथ। तो पता है ये चिल्ला रहा है, 4 मतलब 4, इसमें 4 गो उंगली होता है, और हाइंड लिम्ब में 5 गो। तो जैसे ही 5 गो उंगली होगा तो ये बड़ा होता है एज कम्पेयर टू हाथ, मतलब इसका पैर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू हाथ। ये क्वेश्चन इसमें आ चुका है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ भी चुका है कि देखिए चिल्ला कर बोल रहा है फोर लिम्ब में 4, याद रखिएगा, फोर लिम्ब में 4, तो हैंड लिम्ब में 5। तो जैसे 5 बोला है उंगली तो ये बड़ा होगा एज कम्पेयर टू, ध्यान रखिएगा, ये लाइन दिया हुआ है, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। अब आता है इसका जो हाथ होता है ना, फीट में वीव्ड डिजीज, इसे मान लीजिए ऐसा ये हो गया, एक सेकंड, इसको हम अच्छा समझाते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे ही ट्रिक्स बहुत सारे मिलते रहेंगे, पूरे वीडियो को देखिएगा। जैसे यहाँ लिखा है कि फीट है वीव्ड डिजीज, मतलब इसका जो उंगली है, तो हम लोग का उंगली खाली होता है, लेकिन इसमें एक जाल टाइप का बना होता है, इसमें एक जाल टाइप का रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वीव्ड, जो क्या करता है, स्विमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो फीट के पास वीव्ड डिजीज है वो किस में हेल्प करता है, तो स्विमिंग में करता है। आगे आते हैं, अब बोल रहा है कि फ्रॉग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी फ्रॉग में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बोलता है कि मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग से कैसे पहचानते हैं, तो मेल के पास 2 बात है। पहली बात कि मेल के पास वोकल सेक होते हैं, लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक, यानी मेल आवाज़ देता है फीमेल को मीटिंग करने के लिए, जो कि फीमेल के पास नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात कि मेल के 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे, देखिए मेल के 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे क्या होते हैं, कॉपुलेटरी पैड होते हैं। कितना आसान है, अगर इसको हम एक लाइन में करें कि मेल और फीमेल फ्रॉग में डिफरेंस बताओ, तो एक बोलोगे कि मेल जो हो वो चिल्लाता है, यानी उसके पास वोकल सेक है। दूसरी बात, इसके 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे कॉपुलेटरी पैड होते हैं, बात खत्म। इस दोनों से हम पहचान लेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन नीट में आ चुका है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, और ये दोनों बात फीमेल में होता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब आते हैं एनाटॉमी, ध्यान रखिएगा। जैसे एनाटॉमी पढ़िएगा तो आपको पता है कि एम्फीबियंस के बाद आते हैं रेप्टाइल्स, जैसे एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, और फिर मैमल्स, यानी कहीं ना कहीं मैमल्स से भी थोड़ा बहुत जुड़ाव तो है ही, तो ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं, क्या लिखा है कि बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग इज डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव एज वेल एज डेवलपमेंट फंक्शन। तो इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है, जो हम लोग में होता है इसमें भी सेम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आगे थोड़ा बहुत एक्सेप्शन आएगा उसको हम जिक्र कर लेंगे। आगे आते हैं, अब बोल रहा है, पहले आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बोल रहा है कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, हम लोग में भी है एलिमेंट्री कैनाल और साथ में डाइजेशन करने वाले ग्लैंड, ठीक है। तो अब आइए, इसमें क्या आता है कि एलिमेंट्री कैनाल बहुत ही छोटा होता है, क्यों, बिकॉज फ्रॉग क्या होते हैं, कार्निवोर्स, हैंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। ये लाइन याद रखिएगा। पहली बात कि एलिमेंट्री कैनाल जब भी पढ़िएगा तो कार्निवोर्स में
छोटा होता है एज कम्पेयर टू कार्निवोर के बाद एज कम्पेयर टू आपको हर्बीवोर्स। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, को ध्यान दीजिएगा। अब बोल रहा है कि माउथ से कहाँ जाइएगा, बॉकल कैविटी में, उसके बाद से फेरिंग्स में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको हम एक ट्रिक समझाते हैं, क्वेश्चन जो पूछा है इसको याद रखिएगा। इसको हम पूरा डाइजेस्टिव को हम एक ट्रिक में समझाते हैं कैसे। देखिए, जब भी आपको पूछे कि खाना जो खा रहा है वो पूरा खाना खा रहा है जहाँ से और एनएस थ्रू निकाल रहा है, तो पूरा स्टेप बताइए। ये प्रीवियस ईयर में 2 बार आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, एम जिससे पहला होता है एम बी हो गया, फिर क्या आ जाएगा, तो POS। एम को पॉज करना है क्योंकि बहुत खर्च हो रहा है, तो एम को पॉज करना है। और IRC बस ख़त्म, IRC और IR। इसमें हमको ट्रिक क्या है ध्यान रखिएगा, एम को पॉज करना है। अब यहाँ से आपको इजी में आपको अल्टीमेटली याद हो जाएगा। देखिए कैसे बता रहे हैं आपको, देखिए क्या बोला है, माउथ से बॉकल कैविटी से फेरिंग्स से ईसोफेगस से स्टोमक से इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से रेक्टम और रेक्टम से क्लोका। ख़त्म, क्लोका। यहाँ पे आपको 2 बार लिखा गया था क्लोका। लास्ट में क्या बोले हम कि एम को पॉज करना है IRC पे इट एनी कॉस्ट पे होता नहीं है, तो एम को पॉज करना है IRC पे। तो कभी ध्यान रखिएगा, इसमें कभी गलती नहीं कीजिएगा। एम को पॉज करना है IRC पे। इसको आगे करते हैं, इसको हम मैच करते हैं। देखिए खाली मैच करते हैं, कैसे होता है आगे देखिएगा। क्या बोला है, एम को यानी माउथ हो गया, फिर बॉकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, किसके थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू। यानी पहले माउथ, फिर बॉकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, देन ईसोफेगस। और ईसोफेगस क्या होते हैं, छोटा होते हैं, वहाँ से जाएगा स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन से रेक्टम और रेक्टम से क्लोका। तो आप इसको हम पूरा कर लेंगे एक लाइन में। एम को पॉज करना है, पॉज कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद से IRC कर दीजिए। इसको ट्रिक लिख लीजिएगा अलग से, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। आगे आते हैं। अब बोला है, ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल। अब उसको खाना जो खाए हैं उसको पचाने के लिए क्या होगा, तो लीवर से निकलेगा बाइल, जो स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में। सेम हम लोग का तरह है, लीवर से निकलेगा बाइल जो स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। पेनक्रियाज जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कौन जूस निकालेगा, पेनक्रियाटिक जूस। और वो कहाँ जाएगा, वो जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब बोलता है कि फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब टंग्स। अभी हम पढ़े हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में तो एम को पॉज करना IRC, और डाइजेस्टिव में लीवर और पेनक्रियाज से निकलता है जो भी है। अब बोल रहा है कि जैसे खाना को, जैसे फ्रॉग है वो खाना को खाएगा अपने टोंग के द्वारा। टोंग कैसा होता है, ऐसा होता है टोंग बाइलोब, इसमें 2 लोब होते हैं। हम जानते हैं टोंग में 2 लोब होते हैं, ऐसे बाइलोब, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल, ऐसे करिएगा ना, ऐसे होता है। ये माउथ का इनर पार्ट है, तो ऐसे टोंग का जो है ना 1 लेयर और 2 लोब। पहली बात तो खाना लिया, ध्यान दीजिएगा। खाना लेने के बाद खाना कहाँ गया, डाइजेशन ऑफ फूड होगा बाय द एक्शन ऑफ HCl और गैस्ट्रिक जूस, किससे, स्टमक के वाल से निकलेगा। इससे खाना खाया, खाना तुरंत कहाँ जाएगा, स्टमक में क्या होगा, HCl और गैस्ट्रिक जूस से उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा, उसको हम बोलते हैं काइम, ठीक है। और वहाँ से काइम कहाँ भाग जाएगा, वहाँ से भाग जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे हम खासकर ड्यूडेनम में द ड्यूडेनम रिसीव द बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। मतलब खाना जो गया है स्टमक से ड्यूडेनम में, तो वहाँ से ड्यूडेनम में क्या आ गया, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आ गया, और पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज से, कौन से दोनों आया, कॉमन बाइल डक्ट से। तो बाइल क्या करेगा, बाइल करेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एंड पेनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को करेगा। तो ध्यान रखिएगा, बाइल फैट को डाइजेस्ट करेगा और पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को, ये लाइन याद रखिएगा। और फाइनल कहाँ हुआ डाइजेशन, इंटेस्टाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब खाना पच गया तो खाना को एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं भिलाई और माइक्रोभिलाई। यानी जैसे खाना पचेगा तो इंटेस्टाइन के ही पार्ट में माइक्रोभिलाई और भिलाई होते हैं, वहाँ से वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ भाग जाएगा, रेक्टम में, और रेक्टम से क्लोका में। तो आप देखिए कितना इजी में आप उसको समझ लिए कैसे, 1 सेकेंड बताते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि एम
POS पॉज करना है और IRC करना है, यानी माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और क्लोका। तो जैसे ही खाना खाए हैं माउथ में बाई लोब टंग से गया है बकल कैविटी के थ्रू फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ईसोफेगस में आ गया है स्टोमक में। जैसे ही स्टोमक में आया है वहाँ पे HCl और गैस्ट्रिक जूस काम किया है और खाना को हल्का पचा दिया है, उसको बोलते हैं काइम। काइम कहाँ चला गया है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ पे क्या आ गया? बाइल आ गया और पेनक्रियाटिक जूस आ गया। तो बाइल किसको कर दिया? फैट को, और पेनक्रियास किसको कर दिया? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को, दोनों को जब कर दिया अल्टीमेटली खाना पच गया तो वहाँ से कौन कर लिया एब्जॉर्ब? भिलाई और माइक्रोभिलाई, और जो बच गया वो रेक्टम के थ्रू क्लोका में आ गया। तो देख रहे हैं एकदम सीरीज में बन गया। तो इसको आप एक बार देखिएगा और NCERT में मार्क कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ अच्छा लगा है, और लाइक तो कर ही दीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नया नया चैनल है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, अब बोल रहा है कि एक तो हो गया डाइजेस्टिव से ख़त्म, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो गया। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 मेथड फॉलो करता है, 2 मेथड। कौन कौन? लैंड पे और वाटर में। पानी में रहेगा तो अलग और वाटर में रहेगा तो अलग। तो कुछ याद नहीं रहेगा तो ट्रिक याद रखिएगा, एक याद रखिएगा। कैसे? वाज मतलब वाटर में स्किन से, बस वाटर में स्किन से हो गया ना, तो इसके अलावा जो भी कुछ होगा ना लैंड पे वो सब हो जाएगा। बस वाटर में केवल स्किन से करता है। कैसे? देखिए एक क्वेश्चन नीट में आ चुका है, सेम बात। क्या बोला है? इन वाटर स्किन एज द एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर कोई भी लोग स्किन से सांस लेते हैं उसको बोलते हैं क्यूटेनियस। तो यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर के थ्रू एक्सीजन होते हैं थ्रू स्किन बाई डिफ्यूजन। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि फ्रॉग पानी में सांस किससे लेते हैं? तो स्किन से। कौन सा प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। स्किन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लैंड में क्या है? तो बकल कैविटी है, स्किन है, लंग्स है, ये सब काम करते हैं। तो आपको हम एक ही बात बोले हैं कि स्किन वाला याद रखिए वाज से, और जो बच गया लैंड वाला उसमें सब है, स्किन है, वाटर है, सब कुछ है। आगे आते हैं, ठीक है। अब बोला है द रेस्पिरेशन बाई लंग्स को बोलते हैं पल्मोनरी। ये आप पढ़ चुके होंगे जब पढ़े होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वहाँ दिया होगा कि लंग्स के लिए पल्मोनरी बोलते हैं, स्किन के लिए क्यूटेनियस बोलते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। अब बोलता है इसके बारे में, तो हम देखिए इसको हम अलग से कर दें तो ईजी में क्या करें, कैसे याद कीजिएगा इसको? याद कीजिएगा वाज मतलब वाटर में स्किन से, और लैंड में स्किन से भी, इसके अलावा बकल कैविटी से भी, इसके अलावा लंग्स से भी। तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक याद रख लीजिएगा ही, इसको छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वाटर में केवल स्किन से होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर देखिएगा और उसमें खुद आपको लगेगा कि हाँ सर ये सब रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आगे आते हैं, अब बोला है लंग्स के बारे में कि लंग्स क्या होते हैं? पेयर में होते हैं, जो हम लोग में होते हैं। इसका इलोंगेशन होता है, इलोंगेटेड होता है, पिंक कलर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी बैग लाइक, पिंक कलर याद रखें। लंग्स क्या होते हैं? तो पिंक कलर, और अपर पार्ट ऑफ द थोरक्स रीजन, यानी थोरक्स रीजन के यानी ट्रंक रीजन में होते हैं। और एयर इंटर किया नाक के थ्रू, कहाँ गया? बकल कैविटी में, एंड लंग्स में चला गया। सिंपल बात है कि एयर नाक के थ्रू गया बकल कैविटी में, वहाँ से लंग्स में, और ड्यूरिंग ऑस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैस एक्सचेंज थ्रू द स्किन। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि स्किन के थ्रू ही वो जो सोता है ना, हाइबरनेशन हो चाहे ऑस्टिवेशन हो, सब में क्या करता है? स्किन से ही करता है। तो ध्यान रखिएगा। फ्रॉग, यहाँ देखिएगा कितना इजी में कर दिया यहाँ पे आपको। कैसे? देखिए वाज तो था ही और हैज हो गया, वाज और हैज। कैसे? देखिए वाटर में स्किन से, और हाइबरनेशन या ऑस्टिवेशन में स्किन से, दोनों को अलग कर लीजिएगा। और जो बच गया वो लैंड पे सब से, स्किन से, बकल कैविटी में और लंग्स से, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे रेस्पिरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो या इससे पहले जो हम वीडियो डाले हैं उसको भी देखिएगा। सभी ट्रिकी पॉइंट्स को हम ऐड करते जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं हम डाइजेस्टिव खत्म हो गया, रेस्पिरेटरी खत्म हो गया। अब आते हैं हम क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। देखिए वस्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी बोलते हैं। इसमें होता है क्लोज टाइप, हम बता चुके हैं। ओपन टाइप किस में होता है? तो हम मतलब ओमा ओपन किस में होता है? मोलस्का आर्थ्रोपोडा में, इसके अलावा इकाइनो और हेमिकोटर सब में होता है। और क्लोज में आता है किस में? एनरिडा और कॉर्डेटा में, ठीक है।
आगे आते हैं। ये सब बता चुके हैं एनिमल किंगडम में, उसको भी देख सकते हैं वीडियो, आपको जाकर आगे आइए। अब बोल रहा है कि फ्रॉग हैव लिम्फेटिक सिस्टम भी होते हैं, मतलब फ्रॉग के पास वैस्कुलर कंडक्टिव सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा। अभी आगे बताएंगे कैसे। और लास्ट में एक और आता है जिसको हम बोलते हैं वीनस सिस्टम, आपको आगे आगे दिखेगा। देखिए क्या बोला है कि इसके पास जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसमें क्या दिया है कि हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लिम्फ सिस्टम में क्या है, लिम्फ है, लिम्फ चैनल है और लिम्फ नोड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप गलती कर सकते हैं कि हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये तो आपको पता हो सकता है, लेकिन लिम्फ में लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड, तो याद रखिएगा लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड, ठीक है। हार्ट क्या होते हैं, मस्कुलर चेम्बर पता ही है, कहाँ होते हैं तो अपर चेम्बर में भी, तो लंग्स अपर चेम्बर में भी और ये भी अपर चेम्बर में। ध्यान रखिएगा, ये अपर लोअर पूछता रहता है, गलती होता है। इसमें 3 चेम्बर होते हैं पता ही है, 2 आर्टरी होते हैं और 1 वेंट्रिकल होते हैं, और कौन सा मेम्ब्रेन है तो पेरिकार्डियम, ये सब हम लोग को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ से आ गया कि ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसस ज्वाइन द राइट आर्ट्रियम। इसको हम पहले समझाते हैं एकदम फिगर से, आपको एक बार में कभी गलती नहीं होगा इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है, जैसे आपने देखा होगा, आपने देखा है ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये जो बच गया पूरा, ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा इसको देखिए मात्र यहाँ तक होता है, और ये हो गया, यानी एक आर्ट्रियम 2 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल। तो यहाँ तक क्या होता है, जैसे ही यहाँ ध्यान रखिए कि जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो भी हमारा बॉडी यूज कर चुका है, फ्रॉग का बॉडी यूज कर चुका है ब्लड, अब वो ब्लड कहाँ जाएगा, वो जाएगा वेन के थ्रू, यानी वेना कावा के थ्रू कहाँ चल जाएगा, आपको साइनस विनोसस में। ये ट्रेंगुलर शेप होता है, तो जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो जाएगा वेन या वेना कावा के थ्रू साइनस विनोसस में, और वो कहाँ खुल जाएगा, राइट आर्ट्रियम में, ठीक है, राइट आर्ट्रियम में आ गया। अब आते हैं, अब यहाँ पे जो भी हमारा जो ऑक्सीनेटेड ब्लड था वो कहाँ जाएगा, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में, जो हम लोग के भीतर होता है, और दोनों कहाँ आ जाएंगे, वेन में, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में जो आ जाएगा आर्टरी के थ्रू, कौन सा आर्टरी, कोनस आर्टरी के थ्रू कहाँ चल जाएगा, बॉडी में। एकदम सिंपल है कि अच्छा वाला ब्लड बॉडी में आएगा तो कोनस आर्टरीज के थ्रू, और ख़राब ब्लड जाएगा तो साइनस विनोसस के थ्रू राइट आर्ट्रियम में। ये दोनों बात को ध्यान रखिएगा तो कभी गलती नहीं हो। जैसे इसको देखिए क्या बोला है एक ट्रेंगुलर शेप होता है साइनस विनोसस, वो राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है, राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है, लिखा है वहीं रिसीव फ्रॉम द मेजर वेन, वेना कावा आप बता चुके हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। द वेंट्रिकल ओपन इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर कोनस, ये जो वेंट्रिकल है ये ओपन किससे होता है, कोनस आर्टरियोसस से, लिखा है एंड द वेंट्रल साइड, तो ये जो है ना ये वेंट्रल साइड होता है और ये डोर्सल होता है, ये आप देख लीजिएगा। अब बोल रहा है कि द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड आउट ऑल बॉडी पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है, आर्टरियल सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ लिखा है कि एक होता है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, और एक होता है किडनी और लोअर पार्ट के बीच में। तो हम बोलते हैं जो लीवर वाला होता है, लीवर और इंटेस्टाइन को बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, और किडनी और लोअर को बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। ये आप पढ़ चुके होंगे, जब आप पढ़े होंगे, इसको रिवाइज जब कर रहे हैं, थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या बोलेंगे कि इसमें जो लीवर और किडनी में है, लीवर और किडनी में हम अलग नाम देंगे, और लीवर और इंटेस्टाइन में अलग नाम है, और किडनी और लोअर में अलग नाम है। तो एक को बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल और एक को बोलते हैं रीनल पोर्टल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड में प्लाज्मा और सेल जैसा हम लोग में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सेम बात होता है, बस आरबीसी क्या होता है, इसका न्यूक्लिएटर होता है, मतलब इसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है लेकिन हम लोग में नहीं होता है। इसका देखिए सेम लिम्फ जो पढ़े हैं, सेम बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जब जैसे ही ब्लड में एक बात और देखिएगा कि इसका जो आरबीसी क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। वो आप ध्यान रख लीजिएगा कि लीवर और इंटेस्टाइन वाला और किडनी और लोअर पार्ट ये पूछ चुका है कि रीनल पोर्टल सिस्टम किससे किससे मिलकर बना है और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किससे किससे मिलकर बना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी बहुत ईजी है, ध्यान रखिएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या कहता है, एकदम ईजी बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, किडनी होता है, यूरेटर होता है,
क्लोका होता है और यूरिनरी ब्लाडर होता है। ये किडनी के साथ साथ जैसे होता है ना, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लाडर और क्लोका, ठीक है। किडनी का याद रखिएगा, डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लिटिल पोस्टीरियर टू द आउटसाइड द बॉडी, वर्टिकल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम के पोस्टीरियर साइड में। यहाँ पर पूछता है क्वेश्चन कि वर्टिब्रल कॉलम के पोस्टीरियर साइड में होता है, ठीक है। और वो किडनी जो होता है ना, उसको यूनिफेरस ट्यूब्यूल से नेफ्रॉन से बना होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग में होता है। और दोनों मान लिया ऐसे किडनी है, ये किडनी है, तो यहाँ से क्या निकलता है, यूरेटर। वो भी बोल रहा है कि 2 यूरेटर इमर्ज फ्रॉम द मेल फ्रॉग, ठीक है। यूरेटर एक्ट एज यूरोजेनाइटल डक्ट, जो कहाँ होता है, क्लोका में। तो यहाँ से ये आएगा और क्लोका में एंट्री कर जाएगा, मतलब 2 किडनी है, उससे निकलेगा यूरेटर, यूरेटर कहाँ जाएगा, क्लोका में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, लेकिन फीमेल में यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इंटो क्लोका, यानी किडनी में मेल में सभी सेम आते हैं, लेकिन किडनी में यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि फीमेल में यूरेटर और ओविडक्ट दोनों अलग अलग ओपन होते हैं, किस में, क्लोका में। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूछ चुका है नीट में भी, ठीक है। आगे आते हैं, अब बोल रहा है कि थिन वाल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ होते हैं, तो यू कहाँ होते हैं, भी के पास, वेंट्रल के पास, ठीक है। और वहाँ से रेक्टम हो जाएंगे। और बोलता है मतलब बात चलेगा क्लोका में। फ्रॉग क्या होते हैं, यूरियोटेलिक, यानी यूरिया निकालते हैं और वहाँ से किडनी के थ्रू बाहर निकालते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ भी हमको ट्रिक लगा है उसको हम ऐड कर दिए हैं। अब आते हैं जो कि बहुत ही यहाँ पे इजी वाला बात है, देखिए अब यहाँ पे कर दिया है क्या कि इसका द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम को बोल रहा है कि इसमें भी क्या होता है, वेल डेवलप होते हैं। मतलब इसमें हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन, इंडोक्राइन में पेनक्रियाज, थायराइड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब हम लोग तरह है। यहाँ तक में सेम हम लोग तरह है, तो इसमें रटना नहीं है, सब कुछ आपको आता है। अगर आप पढ़े होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी तो सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं डिफरेंस कहाँ है, देखिए नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ लिखा है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये भी पढ़ चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट 2026 में क्वेश्चन पूछा है कि इसमें क्रेनियल नर्व्स कितना होता है, 10 पेयर, क्रेनियल्स नर्व्स 10 पेयर, तो हम लोगों में कितना होता है, 12 पेयर। फ्रॉग में 10 पेयर, हम लोग में 12 पेयर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बस। अब बोल रहा है कि ब्रेन जो होता है कवर होता है ब्रेन बॉक्स यानी क्रेनियम से, ये पता हम लोग में सेम होता है। इसका भी ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि फोर ब्रेन में क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन है। तो क्या है, फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन है। ये तीनों नाम अच्छा से याद रखिएगा फोर ब्रेन का। और मिड ब्रेन में केवल ऑप्टिक लोब है, वो भी पेयर में, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब, ये भी नीट में 26 में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मिड ब्रेन में पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब और हाइंड ब्रेन में क्या नहीं होता है, तो पोन्स नहीं होता है, हाइंड ब्रेन में पोन्स नहीं होता है। ये लाइन समझ में आ गया। अब मेडुला ऑब्लांगाटा निकल गया फोरामेन से और कंटिन्यू हो गया स्पाइनल कॉर्ड में, जो वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मेडुला ऑब्लांगाटा पास थ्रू द फोरामेन ऑफ मैग्नम एंड कंटिन्यू इनटू स्पाइनल कॉर्ड विच इज इनक्लोज इन वर्टिब्रल कॉलम। ये आप सेम हम लोग का तरह होता है। तो जहाँ जहाँ हम लोग से डिफरेंस है उसको हम बता दिए हैं, आगे आते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं सेंस ऑर्गन, देखिए कितना ईजी है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन को कुछ नहीं करना है, इसमें जैसे हम लोग में सेंस ऑर्गन होता है उसमें भी सेंस ऑर्गन होता है, लेकिन इसमें आई और ईयर यानी आँख और कान वेल डिफ मतलब होता है पूरा वेल होता है, एकदम अच्छा से डेवलप होते हैं। बाकी वाला बस नाम मात्र सेलुलर एग्रीगेशन होते हैं अराउंड नॉट रीडिंग, मतलब आँख और कान एकदम मोर डेवलप होते हैं और इसके अलावा बस नाम का होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें क्या होता है कि आई होता है ना, आई पेयर ऑफ आई, वो स्कल में ऑर्बिट में धंसा रहता है। सिंपल आई होता है, देखिए सिंपल आई होता है ओनली वन यूनिट, कॉकरोच में क्या होता है मल्टीपल आई, लेकिन यहाँ पे सिंपल आई होते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल ईयर पढ़ चुके हैं कि इसमें टिम्पेनम होता है, टिम्पेनम होता है ना कि पीना इसमें ऑप्शन होता है, यानी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, ओनली टिम्पेनम होता है, ठीक है, दे दिया है। और क्या है जो टिम्पेनम काम होता है बैलेंसिंग करना, हियरिंग करना और बैलेंसिंग करना, यानी सुनना भी और पूरा शरीर को बैलेंस रखना है, ये सब भी हम लोग में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, देखिए
अब दिया यहाँ पे कि फ्रॉग के पास मेल हो या फीमेल हो, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा वेल डेवलप होते हैं। ठीक है, आइए तो अब यहाँ पूछता है कि मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्पर्म कहाँ से कहाँ जाएगा, इसको हम ट्रिकी समझते हैं। देखिए इसको रखना है टीवी कब यूसी, पहले बताते हैं उसके बाद पढ़ाएंगे। टीवी कब यूसी, ध्यान रखिएगा, टीवी कब यूसी कैसे, देखिए टेस्टिस, फिर भाषा डिफरेंशिया, फिर किडनी, फिर बिडर कैनाल, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर क्लोका। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में कि टीवी कब यूसी। अब आते हैं पढ़ते हैं, पढ़ कैसे पढ़ते देखिए, अगर ये पढ़ लिया याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या बोला है कि मेल में पहले क्या है कि टेस्टिस है, फेयर ऑफ टेस्टिस है, वो किडनी के इसके अलावा कहाँ जाएगा, किडनी में, किडनी से कहाँ जाएगा, यहाँ लिखा है, देखिए क्या बोला है, सॉरी यहाँ लिखा है टीबी से जाएगा भाषा रेफरेंसिया, और भाषा लिखा है ना कि भाषा रेफरेंसिया और 10 से 12 दैट राइज फ्रॉम द टेस्टिस, यानी पहले टेस्टिस फिर भाषा रेफरेंसिया, फिर कहाँ जाएगा किडनी में, किडनी और फिर जाएगा बीटा कनाल में, वहाँ आइए, इसके अलावा बीटा कनाल से यूरिनरी डक्ट और लास्ट में क्लोका। तो आपको उतना पढ़ना ही नहीं है, जब भी आएगा इसका तो टीवी कब यूसी खत्म। अब आते हैं इसके अलावा ये आप जानते ही हैं कि क्लोका में सब कुछ आता है, क्या फीकल मैटर आता है, यूरिन आता है, स्पर्म आता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं फ्रॉग में, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं एक कॉकरोच का, तो सेम वैसा ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं लेकिन फीमेल में, इसमें बताइए हम मेल में क्या होता है कि किडनी और किडनी हो गया, किडनी का रिलेशन होता है किस में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी, लेकिन फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी होता है, ओवरी नियर तक किडनी होता है, लेकिन कोई फंक्शनल कनेक्शन किडनी से नहीं होता है। और जब इसमें पढ़िएगा ना, देखिए मेल में, तो मेल में क्या दिया है कि देखिए ये किडनी के अंदर है, जब किडनी है ना, किडनी के अंदर जाता है कैनाल, लेकिन फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि फीमेल में कोई भी कनेक्शन नहीं है किडनी से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करती है, ओविडक्ट निकलता है, और ये पेयर ऑफ ओविडक्ट राइज फ्रॉम ओवरी, मतलब ओवरी से कहाँ गया, ओवरी से गया ओविडक्ट, और ओविडक्ट से कहाँ गया, क्लोका में, क्लोका में, बस हो गया। ओवरी से ओविडक्ट, ओविडक्ट से क्लोका। हर एक महीना में क्या करती हैं, 2500 से 3000 ओवा एक बार में निकालती है, 2500 से 3000 ओवा एक बार में। ठीक है, और इसमें दिया गया है, और कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल होता है, वाटर में होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले भी। डेवलपमेंट क्या होता है, लार्वा से, जिसको बोलते हैं टाइड फॉल, और टाइड फॉल में होता है मेटामॉर्फोसिस, बाद में होता है एडल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब बेसिक बातें पढ़ चुके हैं आप। इसके अलावा दिया है कि फ्रॉग क्या होता है, बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, क्यों, क्योंकि इंसेक्ट खाते हैं और हमारे जो फल क्रॉप है उसको बचाते हैं। फ्रॉग इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं क्योंकि यह फूड चेन में इन्वॉल्व होते हैं, फूड वेब में। इन सम कंट्री मस्क्यूलर लेग्स ऑफ फ्रॉग यूज बाई मैन, यानी बहुत सारा कंट्री में लोग फ्रॉग का जो लेग होता है उसको बड़ी चाव से खाते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में फ्रॉग में जितना हमने बताया, थोड़ा जहाँ तेज़ किए होंगे, जहाँ समझ नहीं आएगा उसको कमेंट कीजिएगा, फिर से हम कमेंट में भी या नेक्स्ट वीडियो में उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पूरे फ्रॉग को वन शॉट में हम कोशिश किए हैं कवर करने का, थोड़ा तेज़ भी हो गया होगा, बट पेशेंस से ऐसा वीडियो देखें और जितना हो सकता है लास्ट तक देखें, क्योंकि हमारे एक टॉपिक में हर एक पैराग्राफ वाइज हम ट्रिक्स को ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखें, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए दोस्तों को। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।